दोस्तों कल यानी कि 19 जून को हमेशा से हमारे भारत की शान कहे जाने वाली यूनिवर्सिटी द नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से इनॉग्रेट कर दिया गया है, जिसे 1190 में बख्तियार खिलजी के द्वारा बड़े ही बेरहमी से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। क्योंकि उस समय हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट एंड बिगेस्ट यूनिवर्सिटी कहलाती थी पूरी दुनिया के अंदर, जिसके कारण यहाँ पूरी दुनिया से हजारों स्टूडेंट्स पढ़ने आया करते थे। और ये यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी थी कि जब इसे खिलजियों द्वारा जलाया गया था तो यहाँ के लाइब्रेरी में रखे लगभग 9 मिलियन किताबें 3 महीने तक जलती रही थी दोस्तों, जिसमें हमारे न जाने कितने ही महान ग्रंथ और ज्ञान जलाकर भस्म कर दिए गए थे, जो कि काफ़ी दुखद है। और आज इतने सालों के बाद हमारे इस हमेशा से महान रहे यूनिवर्सिटी को फिर से इनॉग्रेट होता देख हर एक भारतीय को प्राउड फील करना चाहिए, जो कि नो डाउट मुझे भी है। लेकिन साथ में मेरे जहन में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल भी है दोस्तों, कि क्या हमारा आज का ये एजुकेशन सिस्टम हमारे हमेशा से रहे इस ग्रेटेस्ट यूनिवर्सिटी को जस्टिफाई कर भी पाएगा या नहीं। अब इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ दोस्तों, क्योंकि आगे के वीडियो में मैं जो फैक्ट्स आपको बताने वाला हूँ इसके आधार पर आप इस सवाल का जवाब बखूबी दे पाएंगे। तो अगले कुछ मिनट्स काफ़ी ध्यान से सुनिए मुझे। दोस्तों इस वीडियो में एक महिला टीचर से बच्चों के किताब से काफ़ी नॉर्मल सा सवाल पूछा जाता है, जिसके बाद उनका हाल कुछ ऐसा हो जाता है। इसको पढ़ने थे क्या पढ़ाई बच्चों को? इवन टीचर शी कांट रीड, शी कांट रीड इंग्लिश। ये सेम प्रॉब्लम इस वायरल वीडियो में भी है, आप खुद देखिए। तो आप उसकी स्पेलिंग बता सकती हैं? वेडनेसडे WENDAY, सैटरडे STATAR। अब ये तो दोस्तों केवल 1-2 वीडियोस हैं जो हमारे इस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को एक्सपोज करती है। अब आते हैं हमारे देश के कुछ बड़े और ख़ास एग्ज़ाम और पोस्ट के रिक्रूटमेंट्स के स्कैम के ऊपर, जिसके लिए हमें ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। इसी महीने 4 जून को जब पूरा हिंदुस्तान इलेक्शन रिजल्ट के पीछे पागल था, तब तक उसी भीड़ में हमारे NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी का रिज़ल्ट भी पब्लिक कर दिया, ताकि इलेक्शन रिजल्ट्स के बीच हमारे देश के बच्चों के साथ किया गया जो गंदा स्कैम है उसे छुपाया जा सके। अब ये एक स्कैम क्यों है दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को नोटिस करना होगा। तो पॉइंट नंबर 1, जब नीट का रिजल्ट 14 जून को आना तय था, फिर भी इसे 10 दिन पहले इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन पे ही पब्लिक क्यों कर दिया गया। पॉइंट नंबर 2, जब पिछले 5 सालों में पूरे 1 करोड़ स्टूडेंट्स में केवल 7 स्टूडेंट्स ही 100% स्कोरर रहे हैं, तो आखिर इस साल ऐसा क्या हो गया जिसके कारण टोटल 67 स्टूडेंट्स ऐसे निकले जिन्होंने 100% मार्क्स लाए हैं, यानी कि 720 में 720। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, जहां हर साल किसी एक एग्जाम सेंटर से केवल एक बच्चा ही टॉपर निकलता था, वहीं इस बार ऐसा क्या हो गया कि हरियाणा के एक एग्जाम सेंटर से पूरे 6 बच्चे टॉप कर गए। और तो और दोस्तों, बिहार के कई सारे ऐसे लोगों को अरेस्ट किया गया है जिन पे यह आरोप है कि एग्जाम से 24 घंटे पहले लगभग 30 से 40 लाख रुपए लेकर पेपर को लीक कराया गया है। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि इस बार लगभग 24 लाख बच्चे इस नीट के एग्जाम में अपीयर हुए थे, जिनमें से मैक्सिमम बच्चे गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और जो पैसे से नहीं बल्कि अपने मेहनत के बल पे इस एग्जाम को क्रैक करने का दम रखते हैं। लेकिन हमारे देश के हायर पोस्ट पे बैठे कुछ लोगों के इस गंदे स्कैम्स की वजह से ये बच्चे अपने सपनों से पीछे होते चले जा रहे हैं। अब इतना सब कुछ दोस्तों देखने के बाद जब देश के प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। तो दरअसल हमारे देश के ज्ञान को कोई आग नहीं बल्कि इस देश के एजुकेशन सिस्टम के नसों में दौड़ रही ये जो करप्शन रूपी खून है ना, ये ख़त्म कर रही है, जिसे अगर समय रहते रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया गया दोस्तों, तो इसका खामियाजा हमारे और आपके जैसे गरीब और कॉमन लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। अब फाइनली आप ये बताइए दोस्तों कि क्या हमारे ये सो कॉल्ड मॉडर्न एजुकेशन हमारे इस महान नालंदा यूनिवर्सिटी और उसके कल्चर को जस्टिफाई कर पाएगा? नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप लिख सकते हैं अपना व्यू। जय हिंद।